बीजेपी के समर्थन वाली महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हरी झंडी दिखाकर राज्य के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। गौरतलब है कि अब तक कांग्रेस शासित 5 राज्यों ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, लिहाजा शिंदे सरकार का यह कदम चौंकाता भी है, क्योंकि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम की विरोधी रही है। शिंदे कैबिनेट के इस फैसले से उन 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिला। शिंदे सरकार ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा ओपीएस को बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों के बाद आया है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में लगभग 9,50,000 सरकारी कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे। पहले से ही ओपीएस का लाभ वो उठा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में अंतर से समझ आता है कि सरकारी कर्मचारी क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलता था। रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन कर्मचारियों को मिलती थी। रिटायर हुए कर्मचारियों की मौत के बाद परिजनों को भी पेंशन का लाभ मिलता था। अटल बिहारी सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को ओपीएस को बंद किया था और 2004 में ओपीएस बंद कर राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई। ओपीएस में कर्मचारी को सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी के वेतन में इसके लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी। नई पेंशन स्कीम 2004 में नई राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई। 2004 के बाद जिन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की उन्हें लाभ दिया गया। नई स्कीम में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% हिस्सा एनपीएस में लगा सकता है। सरकार इस पैसे को बाजार में निवेश करती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद ये पैसा पेंशन के रूप में दिया जाता है। आपको बता दें, ओपीएस देश भर में सियासत का मुद्दा रहा है और यही वजह है कि कई राज्यों ने कर्मचारियों को अपने पाले में करने के लिए ओपीएस लागू किया। उनमें ये राज्य भी शामिल हैं। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया था। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बजट की घोषणा के बाद कर्मचारियों को नई और पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया। झारखंड 1 सितंबर 2022 को झारखंड कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दी। राज्य में ओपीएस को लागू करना हेमंत सोरेन सरकार के चुनावी वादों में शामिल था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नवंबर 2022 में राज्य में ओपीएस लागू करने की बात कही। इस फैसले के बाद अब 1,75,000 से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित हैं। हिमाचल प्रदेश ये पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला सबसे नया राज्य है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस को लागू करने की मंजूरी दी। कुल जमा देखा जाए तो जिन राज्यों में ओपीएस लागू नहीं है वहां के कर्मचारी लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, और जब कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों को ये सौगात दे दी है, लिहाजा उनका हवाला देकर अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारी भी लामबंद होंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। और वो भी तब जबकि बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार भी ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर चुकी है।